हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 15 5 तरीके समझाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। एक दिन रीना का अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा हो गया। घर आकर वह भुन भुन कर रो रही थी। मैं उसे पीट दूंगी, नहीं मैं उससे बात करना बंद कर दूंगी, नहीं वहीं जाकर उससे सीधे बात करना ज़्यादा अच्छा होगा। दीदी ने उसे देखकर मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रही हो रीना? दोस्त ने बोला, झगड़ा निपटाने के कितने तरीके होते हैं दीदी? रीना ने पूछा। दीदी हंसी और बोली, ये कैसा सवाल है? सच में बताओ, मेरा किसी के साथ अगर टकराव है या मतभेद है तो उससे जूझने के क्या तरीके होते हैं? अच्छा तो सुनो, दीदी ने कहा, मैं तुम्हें 5 तरीके बताती हूँ और तुम बताना तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों। कल्पना करो कि तुम एक छोटे से देश की रानी हो और तुम्हारी अपने पड़ोसी देश से दुश्मनी है और तुम उस पर आक्रमण कर देती हो। यह है पहला तरीका, जोर जबरदस्ती का। रीना कल्पना करने लगी कि वह सिंहासन पर बैठी है। अब वह घोड़े पर बैठकर अपनी सेना के आगे आगे जा रही है और फिर उसने दुश्मन देश के सारे सैनिकों को मार गिराया। मगर यह तभी मुमकिन होगा जब उसके पास दुश्मन देश की सेना से बड़ी न हो जब उसके पास की सेना दुश्मन देश की सेना से बड़ी सेना हो। और उसके बाद क्या दुश्मन देश के लोग तुम्हारी बातें मान लेंगे? दीदी ने पूछा। नहीं मानेंगे तो नहीं, उल्टा मुझसे और ज़्यादा नफरत करेंगे। रीना ने कहा, हाँ मगर यह एक तरीका है और कई बार यही करना ठीक रहता है। दीदी ने कहा, दूसरा तरीका इसके ठीक उलट है। जो ज़बरदस्ती करने की बजाय उनकी सारी बातें मान लो, इसे कहते हैं समर्पण करना। रीना कल्पना करती है कि दुश्मन देश की सेना उसकी अपनी सेना से बहुत बड़ी है। वह दूसरे देश की रानी के सामने झुक रही है और उसके सामने अपने हथियार डाल रही है। नहीं नहीं, ये तो नहीं चलेगा, कोई और तरीका बताओ, वो बोली। दीदी ने कहा, लेकिन कभी कभी यह तरीका भी सही होता है। हर बार तुम्हारे पास झगड़े में जीतने के साधन तो नहीं हो सकते और यह भी हो सकता है कि तुम्हें समझ में आए कि दूसरे पक्ष की बातें सही हैं, तो उनको मान लेना ही समझदारी होगी। तीसरा तरीका है, दीदी आगे बोली, तुम झगड़े को टाल दो, ना हार मानो ना युद्ध करो, बस झगड़े के मसले के बारे में सोचो ही मत। रीना सोचने लगी कि पड़ोसी देश की रानी उसके बारे में बुरा भला कह रही है, मगर वो खुद इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। दूसरी रानी की बातें अनदेखी और अनसुनी कर रही है। कई बार ऐसा करना ही सबसे अच्छा होता है। जोर जबरदस्ती न करें, अपने सैनिकों की जान ऐसे ही क्यों गंवा दें? वे भी वे भी किसी के बच्चे हैं, दीदी ने कहा। दीदी ने कहा, चौथा तरीका समझौते का है। थोड़ी उनकी बात मान लो, थोड़ी अपनी बात मनवा लो। अच्छा तो सुनो, दीदी ने कहा, मैं तुम्हें 5 तरीके बताती हूँ। ये पेज रिपीट है, अगला देखिए। थोड़ी अपनी बात मनवा लो। रीना कल्पना करने लगी कि दोनों रानियां बैठकर भाव ताव कर रही हैं। जब दोनों को लगा कि उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो समझौता हो गया। दोनों रानियां बहुत खुश नहीं हैं, मगर ये युद्ध में अपने अपने सैनिकों को मरते देखने से तो अच्छा ही है। जब दोनों पक्ष बराबर ताकत वाले होते हैं तो कोई भी जबरदस्ती करके जीत नहीं सकता। तब सबसे अच्छा रास्ता समझौते का ही होता है। पांचवा सबसे मीठा और बढ़िया तरीका संवाद का है, दीदी बोली। इसमें तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो और दोनों पक्षों में से कौन सी बातें सही हैं उन पर मिलकर सोचते हो। रीना कल्पना करने लगी कि वह और दूसरी रानी बैठकर लंबी बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्यार से दूसरे को अपनी बात समझा भी रहे हैं। मिलकर एक नई समझ बना रहे हैं। दीदी ने कहा, अगर यह कर सको रीना तो सबसे ज़्यादा सुखी रहोगी। जो सही है वही होगा, किसी की मनमानी नहीं होगी, सबकी साझी समझ से निर्णय होगा। रीना ने कहा, हाँ अगर यह हो सके तो सबसे अच्छा यही होगा, इसी से यही सही निर्णय होगा, दूसरे तरीकों से कहीं ज़्यादा। वह सोचने लगी कि दोनों रानियां दोस्त बन गई हैं, वे साथ में घूम खेल रही हैं और उनकी प्रजा खुशहाल जीवन बिता रही है। फिर वह सोचने लगी कि मैं अपने दोस्त के साथ संवाद कैसे करूं। अभ्यास कार्य देखिए, हम प्रश्न उत्तर देखेंगे अब। पहला प्रश्न है, रीना को झगड़ा निपटाने के लिए 5 तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर है, रीना को झगड़ा निपटाने के लिए 5 तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका संवाद का लगा। बात जिसमें क्यों क्योंकि इससे सही निर्णय होता है, किसी की मनमानी नहीं होती
और सबकी साझी समझ से निर्णय होता है, जिससे दोनों दोस्त खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहले और तीसरे तरीके में क्या क्या अंतर है? आपको क्या समझ में आया? उत्तर है, पहला तरीका जोर जबरदस्ती का तरीका है और तीसरा तरीका झगड़े को टालना, अनदेखी करने का है। उत्तर है, पहला तरीका जोर जबरदस्ती या युद्ध है, जिसमें एक पक्ष जीतता है और दूसरा हारता है और इसमें जान माल का नुकसान हो सकता है। तीसरा तरीका झगड़े को टाल देना या अनदेखी करना है, जिसमें न हार मानी जाती है न युद्ध होता है, बस मसले के बारे में सोचा ही नहीं जाता। समझ में यह आया कि पहला तरीका आक्रामक है, जबकि तीसरा तरीका निष्क्रिय है। तीसरा प्रश्न है, आपका मित्रों से किन किन बातों को लेकर झगड़ा होता है और आप उन झगड़ों को कैसे सुलझाते हो? उत्तर है, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है जिसका उत्तर छात्र स्वयं दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः मित्रों से खेल, खिलौनों या पढ़ाई से जुड़ी बातों पर झगड़ा होता है। इन झगड़ों को बातचीत, समझौता या कभी कभी अनदेखी करके सुलझाया जा सकता है, जैसा कि कहानी में बताया गया है। सोचिए और लिखिए, सही विकल्प को चुनिए। पहले अनुच्छेद के बारे में क्या सही क्या गलत है, सही का निशान और गलत का निशान लगाइए। रीना अपनी दीदी से झगड़ा निपटाने के तरीकों के बारे में पूछती है, सही है। दीदी रीना को समझौते के बारे में बताती है, सही है। रीना अपने और रानी के बीच के युद्ध के बारे में सोचती है, गलत। रीना दीदी को संवाद के बारे में बताती है, सही है। संवाद के दौरान क्या होता है, उन पर सही का निशान लगाइए। एक दूसरे से शांति से बातचीत करते हैं और समझते हैं, सही है। एक दूसरे पर समझौते का दबाव बनाते हैं, गलत है। थोड़ी अपनी बात मनवाते हैं और थोड़ी सामने वाले की बात मानते हैं, गलत। सामने वाला जो कह रहा है वह मान लेते हैं, गलत। तीसरा प्रश्न है, नीचे पूरे पाठ का सारांश लिखा गया है। दोनों सारांश को पढ़ें और जो आपको अधिक सही लगता है उसे चुनकर सही का निशान लगाएं। तो पहला है, रीना का उसके दोस्त से झगड़ा होता है। वह अपनी दीदी को बताती है और झगड़े निपटाने के बारे में पूछती है। दीदी झगड़े निपटाने के 5 उपाय बताती है। यह 5 उपाय हैं संवाद, जबरदस्ती, समझौता, झगड़ा टालना और समर्पण। इनमें से संवाद सबसे बेहतर है। संवाद के माध्यम से हम एक दूसरे को शांति से सुनते हैं और नज़रिए को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा सारांश है, यह पाठ झगड़े सुलझाने पर आधारित है। जहाँ संवाद को झगड़े सुलझाने का सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। इसके अलावा भी झगड़े सुलझाने के 4 अन्य उपाय बताए गए हैं। ये उपाय रीना की दीदी बता रही है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपस के झगड़े कैसे सुलझाए जा सकते हैं, यह पता चलता है। तो हमारा जो पहला तरीका है, सारांश का जो पहला सारांश है वह सही है, उस पर सही का निशान आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुछ घटनाएं और उनके साथ संभावित स्थितियां यहाँ दी जा रही हैं। इस घटना के बाद आप कौन सा उपाय चुनेंगे और क्यों? निर्धारित स्थान पर चुनिए। आप एक से अधिक उपाय भी चुन सकते हो। घटना, यदि किसी ने गुस्से से आपके बारे में गलत बोला तब आप क्या करेंगे? उपाय हैं, उसकी शिकायत अपने शिक्षक से करेंगे, उसकी शिकायत अपने माता पिता से करेंगे, उसकी शिकायत अपने माता पिता से करेंगे। आप पूछेंगे कि उसने आपको गलत क्यों बोला, तो चौथा उपाय सही है। हम पूछेंगे कि उसने हमें गलत क्यों बोला। अगली घटना है, आप कबड्डी खेल रहे थे, इस दौरान आपको हल्की चोट लग गई। आपको लगता है कि आपकी विपक्षी टीम के किसी साथी ने आपको चोट पहुंचाई है। उपाय है, तुरंत अपनी टीम के साथियों से कहेंगे कि किसी ने चोट पहुंचाई। आप तुरंत विपक्षी टीम के साथी से पूछेंगे कि उसने चोट क्यों पहुंचाई। आप शिक्षक से इसकी शिकायत करेंगे। आप चुप रहेंगे क्योंकि खेल में ऐसा होता रहता है। तो हमारा दूसरा उपाय सही है। हम पूछेंगे विपक्षी टीम के साथी से कि उसने चोट क्यों पहुंचाई। अगला देखिए, रीना कल्पना करती है कि दुश्मन देश की सेना उसकी अपनी सेना से बहुत बड़ी है। वह दूसरे देश की रानी के सामने झुक रही है और उसके सामने अपने हथियार डाल रही है। इस पंक्ति में हथियार डाल रही है से क्या आशय है, स्पष्ट करें। इसका अर्थ होता है हार मान लेना। इस पंक्ति में हथियार डाल रही है का शाब्दिक अर्थ युद्ध में हथियार छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसका भावपूर्ण अर्थ है कि रीना का देश युद्ध में हार मान रहा है और समर्पण कर रहा है,
क्योंकि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है। अगला है, रीना कल्पना करने लगी कि दोनों रानियां बैठकर भाव ताव कर रही हैं। जब दोनों को लगा कि उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो समझौता हो गया। उपयुक्त पंक्ति में भाव ताव कर रही है के अर्थ को स्पष्ट करें। इसका अर्थ होता है मूल भाव करना या बातचीत करना। भावताव कर रही है का अर्थ है कि दोनों रानियां युद्ध के समाधान के लिए आपस में बातचीत कर रही हैं, तर्क वितर्क कर रही हैं, ताकि दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य कोई समझौता हो सके। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट कीजिए। ढाल बन जाना, इसका अर्थ होता है रक्षा करना। युद्ध में, इसका वाक्य बनेगा, युद्ध में रानी के सैनिक ने ढाल बनकर रानी की रक्षा की। कमर कस लेना, यानी कि तैयार हो जाना, किसी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना, दृढ़ संकल्प करना। इसका अर्थ है कि मैं अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैंने अपनी कमर कस ली है। अगला है, हवा का रुख पहचानना। इसका अर्थ होता है स्थिति का अनुमान लगाना, बदलते समय या स्थिति को भांप लेना और उसके अनुसार कार्य करना। हवा का रुख पहचानना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होगा कि महेश हवा का रुख देखकर दोस्ती करता है। पलटवार करना, इसका अर्थ होता है जवाबी हमला करना, किसी हमले या कार्रवाई के जवाब में तुरंत हमला करना या प्रतिक्रिया देना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि आज घर पर मम्मी ने दीदी को बहुत डांटा और दीदी ने गुस्से में आकर मम्मी को पलटकर तुरंत जवाब दे दिया। अगला देखिए, नीचे दी गई कहानी में विराम चिन्हों का गलत प्रयोग किया गया है। आप पुनः विराम चिन्हों का सही जगह प्रयोग कर कहानी को दोबारा लिखिए। दी गई कहानी है, अमित और रवि अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन खेल के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात पर शुरू हुआ कि क्रिकेट खेलते समय रवि ने अमित को आउट दे दिया, लेकिन अमित ने इसे गलत करार दिया। पहले बहस हुई, फिर दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिससे रवि गिर गया और उसकी कौनी छिल गई। रवि रोने लगा और गुस्से में अमित को धक्का देकर चला गया। सही विराम चिन्हों के साथ हम कहानी दोबारा लिखेंगे। देखिए, अमित और रवि अच्छे दोस्त थे, पूर्ण विराम, लेकिन एक दिन खेल के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया, पूर्ण विराम। झगड़ा इस बात पर शुरू हुआ कि क्रिकेट खेलते समय रवि ने अमित को आउट दे दिया, लेकिन अमित ने इसे गलत करार दिया। पूर्ण विराम, पहले बहस हुई, फिर दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिससे रवि गिर गया और उसकी कौनी छिल गई, पूर्ण विराम। रवि रोने लगा और गुस्से में अमित को धक्का देकर चला गया, पूर्ण विराम। इस कहानी के आधार पर बताइए कि रवि और अमित का झगड़ा कैसे सुलझ सकता है। इसके लिए 3 तरीके क्या हो सकते हैं, लिखिए। पहला तरीका है, दोनों दोस्तों को शांत होने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। गुस्से में कोई भी निर्णय सही नहीं ले पाता है। दूसरा तरीका है, एक बार जब वे शांत हो जाएं, तो किसी तीसरे व्यक्ति जैसे एक शिक्षक या माता पिता को उनकी बात सुननी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि गलती किसकी थी। तीसरा तरीका है, दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। रवि को एम्पायर के फैसले को मानना चाहिए था और अमित को धक्का नहीं देना चाहिए था, और एक दूसरे से माफ़ी मांगकर दोस्ती जारी रखनी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।